वाच्य क्या होता है आओ 1 मिनट में जान ले। इतनी जबरदस्त बात होती है कि मजा आ जाएगा। वाच्य कहते हैं, कलम रेड कर लेना। वाच्य अंग्रेजी में वॉइस पढ़े हो? हाँ पढ़े। कोई चाहे जितना हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा उसका मास्टर उसको अंग्रेजी का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जरूर पढ़ाया होगा। हिंदी में वाच्य भले कोई ना पढ़ाया हो। आज हम तुमको अंग्रेजी से हिंदी सिखाए दे रहे हैं। सुनो, वॉइस माने आवाज, वाच्य माने कहा हुआ, बांचा हुआ, बोला हुआ, यह मतलब है इसका। जब हम किसी वाक्य को पकड़ते हैं तो बेसिकली अंग्रेजी में देखो, जब कभी गुरुजी अनुवाद करने को कहते थे तो कहते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोलते थे गुरुजी। माने 3 चीज कम से कम होनी चाहिए जिससे वाक्य बनता है। अच्छा इसी को, अच्छा हिंदी में जब बनाते हैं तो वाक्य कैसा बनाते हैं? कर्ता शुरू में रखते हैं, क्रिया बाद में रखते हैं, और बीच में कर्म आदि बहुत कुछ आ सकता है। कर्म आ सकता है और कारक वारक तमाम सारे बीच में आ सकते हैं। हिंदी का यह फॉर्मेट होता है। क्या होता है जी? ये हिंदी का फॉर्मेट होता है। तो आप बताओ, अंग्रेजी में कहो चाहे हिंदी में कहो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेसिकली ये 3 बात तो होती ही होती है मिनिमम। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और समझिएगा यहां ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। ये अंग्रेजी का पैटर्न है, वो ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं, हम हिंदी वाले ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं। क्रिया वर्ब है और कर्ता सब्जेक्ट है। सारा खेल इसी का है। आज 10 मिनट में ना समझ में आ जाए तो फिर तो डेटा वापस, रुपया तो लेना रहना तो डेटा वापस। वाच्य नहीं गलत करोगे इसके बाद। सुनो, कहां गया? यह है सब्जेक्ट और यह है वर्ब और यह ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ अंग्रेजी में कुछ एक्टिव पैसिव याद है? हाँ याद है गुरुजी। ही राइट्स अ लेटर, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव क्या बनाते थे? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। असल में होता क्या था? असल में यह होता था कि जब आप ही राइट्स अ लेटर बोलते हैं माने वह पत्र लिखता है, तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है वह, वो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब कहते हैं अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तब आपके लिए हिम तो बाई में लगा देते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? लेटर, ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट फोकस किया जाता है सेंटेंस में तो उसी को एक्टिव कह देते हैं वो, और जब ऑब्जेक्ट को वो फोकस करते हैं तो उसी को पैसिव कह देते हैं। माने कर्ता एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है, वो बाद में आ रहा है। कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अंग्रेजी में डू के अलावा कोई तीसरा नहीं है। एक्टिव पैसिव तो है लेकिन उनके पास कोई तीसरा वाच्य नहीं। हम हिंदी वाले अंग्रेजी से एक कदम आगे हैं। हमारे पास कितने वाच्य हैं? 3। अब आओ तुमको वाच्य समझाते हैं क्या। कंप्यूटर एक ठे पन्ना दो नया नया। वाच्य हिंदी में जब बात करते हैं बच्चा तो वाच्य होते हैं हिंदी में 3। कौन कौन से वाच्य होते हैं? कर, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाव। कर्तृवाच्य, वाच्य मतलब बोलना, वाच्य मतलब बोलना। तो जब वाक्य में वाक्य कर्ता के लिए बोला जाए, सब्जेक्ट फोकस हो हमारा, तो कर्तृवाच्य होता है। जब वाक्य में कर्म प्रधान हो जाए, ऑब्जेक्ट फोकस्ड सेंटेंस बनाया जाए, तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा। और जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो जाए तो भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य क्या है? क्रिया प्रमुख है, यहां कर्म प्रमुख है और यहां कर्ता प्रमुख है। अंग्रेजी वाले इसको एक्टिव कहते हैं, इसको पैसिव कहते हैं। इसके लिए उन विचारों के पास कोई शब्द ही नहीं है। तो हे ईश्वर उन्हें क्षमा करना, उनकी भाषा कमजोर है, उनकी भाषा कमजोर है तो है।
नहीं, अब बताओ हमारे पास 3 है एक्सप्रेशन, उनके पास है ये नहीं है, तो यही तो माना जाएगा। तो वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये क्या हो जाएगा? अब पहचानना सीखो। जब तुमको लगे कि यू हैव मेड अ सेंटेंस विच इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कर्ता प्रमुख है, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, राम नहा रहा है, राम नाच रहा है, राम गाना गाने गया, राम चक्की पे गेहूं पिसवाने गया, राम नौटंकी पर गया, राम कुछ, अरे मतलब दुनिया कोई सब्जेक्ट, लेकिन याद रखना कर्ता सबसे पहले लिख दोगे। राम ये करता है, राम ने मारा, शिवम ने मारा, मोहन ने मारा, कर्ता प्रमुख। गुरुजी कर्म क्या है? तो कर्म है जो क्रिया के प्रभाव को झेले, यानी कर्ता जिस जिस क्रिया जिसके ऊपर संपन्न करता है उसको कर्म कहते हैं। ये हमने कारक वाले में बताया था। तो आप कहो फुटबॉल खेला जा रहा है, क्या कहो? फुटबॉल खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है? कुछ उसको इंपॉर्टेंस दी गई? नहीं दी गई, कर्मवाच्य हो गया। पतंग उड़ाई जा रही है, इंपॉर्टेंस किसको दी गई? पतंग को। कौन उड़ा रहा है? कोई चर्चा हुई? नहीं, कर्ता साइड में आ गया, कर्म सामने आ गया, कर्मवाच्य हो गया। साइकिल चलाई गई, कर्मवाच्य हो गया। समझ रहे हैं? खाना खाया गया, कर्मवाच्य हो गया। जो कर्म को प्रमुखता दे, कर्ता को इग्नोर मारे, लिख दिया जाए कर्ता कहीं आद बाद में, छोटा मोटा लिख दो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब कर्मवाच्य है। तो गुरुजी ये भाववाच्य क्या भला होती है? भाववाच्य होती क्रिया प्रधान, जब वर्ब को फोकस कर दिया जाए तो क्रिया प्रधान। जैसे अब मुझसे चला नहीं जाता, याद रखना इसमें जितने सवाल बनते हैं उसमें 99% नहीं जाता लगा के बनते हैं, तभी क्रिया पर जोर मार पाओगे। अब मुझसे बोला नहीं जाता, अब मुझसे हिला नहीं जाता, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे नहाया नहीं जाता, मुझसे नाचा नहीं जाता, यही सेंटेंस वह आता है भाववाच्य में, और क्यों होते नहीं है। ठीक, बात समझ गए? और क्यों औते नहीं है? जब जब भाववाच्य आएगा, भाव माने क्रिया प्रधान, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता, उड़ा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, जब जब आपको ये नहीं जाता वाले सेंटेंस मिले, 99% ये सेंटेंस जो होते हैं वो नहीं जाता फॉर्मेट में बनते हैं। हाँ, क्रिया को फोकस करने के लिए नहीं का जोर मारते हैं, नहीं का निपात लगाते हैं, क्रिया फोकस कर लेते हैं। तो बच्चा जब क्रिया प्रधान तो भाववाच्य, जब कर्म प्रधान तो कर्मवाच्य, और जब कर्ता प्रधान तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या जय बात बुद्धि में गई? कहो गई। ये बात बुद्धि में गई? गई मास्टर साहब। तो बस इतनी मुलाकात रखते हैं।